हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छा, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आई पार्ट थर्ड, और ये हमारा लास्ट पार्ट है आई का। आई के मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, और आज हम लास्ट वीडियो करके इस आई को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही समय लगेगा तो मैं इसके प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करा दूंगा जो पूछे हुए हैं। तो आई का जो पार्ट थर्ड है, इस आई के पार्ट थर्ड में मैंने जो कवर करा है वो कवर करा है आंखों के दोष, यानी कि जो हमारे निकट दृष्टि दोष हैं, जो दूरदृष्टि दोष हैं, जो हमारे अबिंदुकता है ना, जो हमारा जरा दूरदर्शिता है, जो हमारा मोतिया बिंद है, इन और जो हमारा कंजक्टिवाइटस है। देखो कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कंजक्टिवाइटस बीमारी किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे आंखों से, क्योंकि आंखों का एक भाग होता है कंजक्टिवा, उसी कंजक्टिवा से संबंधित संबंधित है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसी चीज को पढ़ते हुए जितने भी हमारे आंखों के दोष हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे, और उसके मैक्सिमम एस्पेक्ट को छू भी लेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हम कर देंगे। तो बात करते हैं अपने इन दृष्टि दोष की। तो आज जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है आई पार्ट 3 श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट, जो हमारे कोचिंग का नाम है। एक लिखेगा मैंने हाइपरमेट्रोपिया, और ये हाइपरमेट्रोपिया आइज, ये एक इमेज बना रहा है। अभी इस इमेज को मैं आगे जाकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ कि इमेज क्या कहना चाह रही है, ठीक है। देखो जैसे क्या क्या हमें पढ़ना है, कंजक्टिवाइटिस पढ़ना है। कंजक्टिवाइटिस तो पहला तो बच्चों एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंजक्टिवाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे आंखों से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देंगे, जैसे रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और कई बार पेपर में बस इतना पूछता है मायोपिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, तो आंखों से, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो बेचारे निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं, और पेपर में मायोपिया, हिंदी में भी मायोपिया दे देता है वो, और इंग्लिश में भी मायोपिया दे देता है कई बार लिख करके। तो इसलिए आप ध्यान रखें बच्चों, अगर मायोपिया आया तो आप बताएंगे जो मायोपिया है वो तो भैया आंखों से संबंधित है, भैया ने हमें बताया था। तो सिर्फ मायोपिया पूछेगा तो आंखों से संबंधित। ऐसे ही हाइपर ओपिया या हाइपर मेट्रोपिया या फार साइटनेस, या इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोल देते हैं। बीमारी का एक बार नाम भी देखो आप ध्यान से। हाइपर ओपिया ने पूछा तो आंखों से संबंधित, हाइपरमेट्रोपिया पूछा तो आंखों से संबंधित, फार साइटनेस पूछा आंखों से संबंधित, लॉन्ग साइटनेस पूछा आंखों से संबंधित, और दूरदृष्टि दोष तो दिख ही रहा है आंखों से संबंधित। एक होता है जरा दूरदर्शिता, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, तो ये भी किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। पेपर में आता है जरा दूरदर्शिता किससे संबंधित है, आंखों से। फिर आता है एस्टिग्मेटिज्म, ये किससे संबंधित है, ये भी आंखों से संबंधित है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता, तो ये भी आंखों से संबंधित है। तो अब ये देखो कि हमने चार्ट चार्ट से इतना कवर कर लिया कि कौन सी बीमारी आंखों से संबंधित है। 1 2 3 4 5, अगर इनके और नाम को भी देख लो तो 6 7 8, तो 8 क्वेश्चन अगर वो सिर्फ एक चार्ट से बनाना चाहे बीमारियों का तो हमने कवर कर लिया कि किसको क्या कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, कंजक्टिवाइटिस आंखों की बीमारी, मायोपिया आंखों की बीमारी, शॉर्ट साइटनेस आंखों की बीमारी, निकट दृष्टि दोष आंखों की बीमारी, हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस आंखों की बीमारी, दूरदृष्टि दोष आंखों की बीमारी, प्रेस बायोपिया आंखों की बीमारी, जरा दूरदर्शिता आंखों की बीमारी, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता आंखों की बीमारी। तो अगर पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फटाक से बस चार्ट देख के ही आंसर लगा देंगे। तो नेत्र दोष और ये सभी नेत्र दोष के अंतर्गत आते। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक से एक बार स्क्रीन शॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो देखते हैं अब कंजक्टिवाइटिस पहले। इसमें सिर्फ मुझे आपको आईज दिखानी है, आप समझो आपकी आईज के अंदर ना, जैसे आप ऐसे आंख को करेंगे तो आपकी आईज के अंदर एक पिंक पिंक पार्ट है, जो पिंक पार्ट है उसी को बोलते हैं कंजक्टिवा। बस इतना ध्यान रखेंगे अभी आप, बाकी ज्यादा हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो पिंक पार्ट पार्ट है कंजक्टिवा, और ये पिंक पार्ट
जब आपके आईज में कोई जैसे डिफेक्ट हो जाता है, कोई आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, आंख दुख रही होती है या आई फ्लू हो जाता है, तो पूरी आंख रेड रेड हो जाती है। तो आई फ्लू को ही हम एक बोल रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जब आपकी जो वाइट आई है, यानी जो आपका स्कैलरा है, जैसे वो पूरा पिंक पिंक रेड रेड हो जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो आंखों का पिंक वाला भाग कंजक्टिवा, और जब वो पूरा रेड रेड हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस। बस इतना करना है। सीधा पेपर में यही पूछेगा कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है, तो आंखों से संबंधित। देखो ये नॉर्मलाइज है, दिख रही है बच्चों अच्छे से, नॉर्मलाइज बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, और इसकी जो अंदर का भाग है पिंक पिंक सा है ना, जो अंदर का भाग है पिंक पिंक सा, इसमें इमेज में नहीं दिख रहा होगा, फिर भी अपने आईज में ऐसे करके देखेंगे अंदर जो पिंक सा भाग, जो एक पतली सी लेयर सी रहती है, वो पिंक कंजक्टिवा। ठीक है, जब ये रेड रेड हो जाता है, देखो यहाँ रेड रेड होता है, थोड़ा कम है कंजक्टिवाइटिस। और जब ये पूरा रेड हो जाता है बच्चों, पूरा रेड, बिल्कुल रेड रेड दिख रहा है, तो ये कंजक्टिवाइटिस, इसको आई फ्लू भी कह देते हैं या आई दुखनी भी कह देते हैं। तो ये हमारा कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है, कंजक्टिवा से। कंजक्टिवा किस में है, आईज में, तो रोग किससे संबंधित हो गया, आईज से। ठीक है, अगर इसका उपचार करना है तो वही आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आई ड्रॉप मिलता है उसको डाल करके इस रोग का हम निवारण कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो हमारा हो गया कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसको लिख लेंगे, मैंने बोल दिया है तो अब लिख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा, क्योंकि सिंपल बस रोग आता है पेपर में कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, तो बता देंगे आंखों से संबंधित बीमारी। ठीक है बच्चों, अब ये है मेन लिखा है निकट दृष्टि दोष। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जो नाम दिख रहा है ना निकट दृष्टि दोष, ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों को ये समस्या उत्पन्न कर देता है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब जैसे निकट दृष्टि दोष है, इसके नाम से ऐसे लग रहा है कि भाई निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, जबकि ये अपने नाम का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए बच्चों, एकदम ध्यान रखना कि भैया ने बताया था निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि भाई जो दोष दिख रहा है निकट, वही नहीं होता। यानी कि निकट दृष्टि दोष में पास की साफ दिखती है वस्तु और दूर की नहीं दिखती। यानी जो नाम साथ में दिख रहा है इसके बिल्कुल उल्टा काम करेगा। जैसे पेपर में बैठो बोलो निकट दृष्टि दोष, एकदम दिमाग में लाओ कि जो ये बोल रहा है ना यही नहीं होता है इसमें। यानी निकट दृष्टि दोष में पास की तो साफ दिखती है, दूर की साफ नहीं दिखती। पहला पॉइंट यही ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दिख रहा है ऐसा कि पास का दोष होगा, लेकिन पास का नहीं होता, इसमें दोष होता है दूर का, बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। दोष जबकि कौन सा होता है, दूर का। तो देख मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही बना कि मायोपिया किससे संबंधित है, तो आंखों से संबंधित बीमारी। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, बिल्कुल ध्यान से। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही साफ दिखाई देगी, बिल्कुल साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु दूर वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब जो दूर रखी है चीजें वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रही, पास की चीजें साफ दिखाई देती है। और इस मायोपिया को यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है, अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, लेंस यूज करते हैं आप इसमें अवतल। बच्चों ध्यान रखना, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, लिखा हुआ है इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। बाकी लेंस मैंने सारा पढ़ा रखा है, आप उन वीडियोस में जाएं, वहां लेंस अच्छे से देखें, मैंने सब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां जाके उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस प्रयोग में लाएंगे। क्लियर रखना, अवतल लेंस प्रयोग में लाएंगे। और मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, यानी कि पेपर में ये भी पूछ सकता है पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष जो है हमारा वो किससे संबंधित है, तो आइस पहला, या उसको इंग्लिश में बोलेंगे मायोपिया किससे संबंधित है, तो आइस से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे आप अवतल लेंस का या कॉनकेव लेंस का। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना में कहाँ बनता है, तो बहुत ध्यान से बच्चों, रेटिना से पहले बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। अब देखो अगर इस दोष का निवारण करना है, निवारण को मैंने इमेज से समझाया है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ फिर यहाँ बताऊंगा कुछ मैंने लिखा हुआ।
डेफिनेशन समझा दी। अब इसे देखना, मैं यहाँ से क्लियर करके एक बार एक डायग्राम आपको हाथ से बना के भी दिखाऊंगा अभी, कहना भी से समझो थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये बिल्कुल आपको सही दिख रहा होगा इमेजेस, मेरे हिसाब से इमेज सही दिख रही है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इसमें कहा हमने कि जो हमारा मायोपिया है, जो निकट दृष्टि दोष है, अगर इस दोष का निवारण करना है तो हमें अवतल लेंस प्रयोग में लाना पड़ेगा। ये रहा अवतल लेंस। तो देखो, अगर लेंस प्रयोग में नहीं करा, ये है सामान्य दृष्टि, जब निकट दृष्टि दोष हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये रेटिना पहले समझा रखा था। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा रेटिना पर। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर यहाँ बन रहा है, ये बीच में, यहाँ पर थोड़ा दूसरा मार्क कर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अरे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्या यार ये फिर वही वाला जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बच्चों मार्ग की वजह से। पर आप ये यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। तो आप याद जैसे आप पढ़े, इतनी बार रिवीजन करें इसका कि निकट दृष्टि दोष पढ़ाया था भैया ने, और निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बन रही थी वो हमारी रेटिना से पहले बन रही थी, बन गई रेटिना से पहले, जबकि रेटिना में बननी चाहिए और रेटिना पर तो इमेज बन नहीं रही। तो रेटिना पर इमेज बन नहीं रही तो हमें इमेज कहाँ बनानी पड़ेगी, रेटिना। और जैसे रेटिना पर इमेज बनेगी तो हमें वस्तु साफ दिखाई देगी। इसलिए रेटिना पर इमेज बनाने के लिए हम इस लेंस में, बच्चों 2 मिनट रुकना, थोड़ा सा इसमें वो हो गया, अब देखना, अब सही दिख रही है ना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना से पहले। और जब ये रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें उसको दिखाई नहीं देगी ठीक से। तो इसी रोग को बोलते हैं मायोपिया। अर्थात मायोपिया में जो वस्तु पास है वो तो दिख रही है और दूर वस्तु नहीं दिखाई दे रही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना से पहले, अभी दिखाया मैंने, ठीक है। मायोपिया को दूर करना है तो किसका लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस देखो, इस अवतल लेंस ने क्या करा, जो इमेज थी वो रेटिना पर बना, है ना। जो इमेज यहाँ बन रही थी अवतल लेंस का यूज करके वो इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पर। देखो अब रेटिना पर बन गई है, जैसे रेटिना पर बनती है तो हमें वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है दूर की वस्तु अगर हमें नहीं दिख रही, पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो अवतल लेंस यूज करेंगे, क्योंकि अगर दूर की नहीं दिखाई दे रही है तो दोष है हमें निकट दृष्टि दोष। अब एक बार इसे हाथ से बना के दिखाता हूँ, तब आप इसे देख, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ एक स्लाइड ही ले लेता हूँ, फिर देखना। यहाँ देख एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा आइस का गोला है, शेप ही ले लेते हैं और फिर देखेंगे। अच्छा, अब ये हमारा आई का गोला है, देखना ध्यान से, सही बच्चे यहाँ पे। और ये है हमारा लेंस, आइस का लेंस, जो अंदर का वो लेंस है, ये वाला लेंस, ठीक है। ये आँख, आँख का गोला, और ये हमारा आई लेंस अंदर। अब हमें, मैं मायोपिया वाली बात बता रहा हूँ, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो किरण दूर से आ रही है, दूर वस्तु कोई रखे तो वहां से किरण आ रही है। जब वहां से किरण आ रही है तो ये देखो ऐसे आएगी, और ये दो किरण लेते हैं ऐसे आएगी, और जैसे ये लेंस से पड़ेगी तो ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। बताया था मैंने कि आंख का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव निकल के सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस की तरह काम करता है। आंख का लेंस अगर ये उत्तल लेंस है तो चीजों को आगे मर्ज करेगा, ये लेंस में समझाया था। तो ये लेंस आगे जाकर चीजों को मर्ज करेगा, ऐसे कर ये मर्ज करेगा मायोपिया में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब बन गया बच्चों यहाँ पहले बन गया, ठीक है। ये थी आपकी दोष वाली आंख। अब अगर हमें इसका निवारण करना है तो मैं इसी में क्लियर कर रहा हूँ, इसी के अंदर देखा, अगर मुझे इसका निवारण करना है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया अवतल लेंस। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अवतल लेंस बच्चों। जैसे ही मैंने अवतल लेंस लगाया तो अवतल लेंस क्या करता है, चीजों को डाइवर्ट करता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है तो डाइवर्ट करता है। तो ये किरण जैसे मान लो यहाँ तक आई है,
तो इसका इसने डाइवर्ट करके इसे यहाँ निकलना था, और ये यहाँ ही है तो इसने डाइवर्ट करके इसे यहाँ हो गई डाइवर्ट। जैसे डाइवर्ट हो गई यहाँ की, यानी कि इसकी फोकस और बढ़ा, दूरी थोड़ी और बढ़ा, जैसी दूरी और बढ़ाई और इसके बाद जो ये लेंस है, ये उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ये इन्हें आगे मर्ज करेगा, तो इसने क्या करा, आगे मर्ज कर दिया, आगे मर्ज कर दिया, और प्रतिबिंब कहाँ बन गया बच्चों, रेटिना पर। तो अवतल लेंस ने क्या करा, जैसे सोचो ना कि भाई ये पास में है तो पहले बन रही है, तो इसने क्या करा, थोड़ी किरणों को दूर करा, दूर करेगा तो ऐसी चीज आएगी, मिल जाएगी, है ना, जैसे तो डाइवर्जिंग लेंस लगाकर किरणों को थोड़ा फैलाया, और जैसे वो आग के लेंस से निकला तो उसने अपनी स्थिति एकदम कहाँ ले ली, उसने ली रेटिना पर। तो अवतल लेंस के प्रयोग से हम मायोपिया को दूर कर सकते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष जो दूर होता है वो अवतल लेंस से दूर होता है। कैसे दूर होता है मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ठीक है। दोबारा से स्लाइड पे आ जाओ, तो ये देखो अवतल लेंस लगाकर रेटिना में प्रतिबिंब बन रहा था, अब दूर कर दिया, तो हो गया हमारा क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप खूब आराम से इसे लगा दें। मैंने समझाया इसलिए है कि ज्यादा रटना ना पड़े, चीजों को समझ लें तो ज्यादा अच्छा होता है। रटने में तो रटीने में लगे तो लगे बड़े हैं, ठीक है, तो देख लो एक बात। पहला क्वेश्चन, मायोपिया किससे संबंधित है, निकट दृष्टि दोष से यानी आंखों से। फिर इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी पर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। मायोपिया का समाधान अवतल लेंस, अब तो याद हो गया होगा, मायोपिया बना रहे थे भैया तो बीच में अवतल लेंस ले रहे, जिसने डाइवर्ट करके चौड़ाई की थी, फिर आगे हमारे लेंस ने उसे मर्ज कर दिया था और रेटिना पर इमेज बना दी थी, अवतल लेंस का प्रयोग किया था। और इसमें मायोपिया में इमेज कहाँ बन रही थी, फिर आपको पता यार इमेज तो आगे बन रही थी, और इस इमेज को हमने पीछे रेटिना पर बना दिया था तो आगे बन रही थी, तो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। अच्छा, ये जो दोष का कारण है, मतलब मायोपिया तो समझ में आ गया कि मायोपिया क्या था, इस दोष को दूर कैसे किया ये भी समझ में आ गया, मतलब किस लेंस का यूज करा ये भी समझ में आ गया। अब ये देख लेते हैं एक बार, ये भी देख लो साथ ही साथ में कि दोष हुआ क्यों था, मतलब मायोपिया हुआ क्यों था। मायोपिया दो कारण से होता है, एक तो वक्रता अधिक हो जाए, जो आपका लेंस होता है उसकी वक्रता बढ़ जाए, यानी जो लेंस है हमारा इसकी मोटाई बढ़ जाए, ठीक है, या फिर आपका नेत्र गोला लंबा हो जाए, नेत्र गोला यानी जो आपकी आईज है वो लंबी हो जाए। सोचो अगर नेत्र गोला लंबा हो जाएगा तभी तो इमेज यहाँ बनेगी ना, रेटिना बना, लंबाई ज्यादा हो गई तो इमेज पहले बन जाएगी। तो दो कारण, या तो लेंस की वक्रता बढ़ जाए या फिर नेत्र गोला लंबा हो जाए, दो इसके कारण है। पेपर में सीधा पूछता है कि वक्रता अधिक होना, बिल्कुल सही है, मायोपिया। नेत्र गोले का लंबा होना, ये भी बिल्कुल, बहुत ध्यान से, लंबा होगा तो सोचो लंबाई कोई चीज बन गई तो बीच में ही बन जाएगी इमेज, और बीच में नहीं तो दिखेगी नहीं, इसलिए लेंस लगाकर उसे रेटिना पर बनाते हैं। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा मायोपिया। आगे आगे ये भी समझा दिए। अब आ जाएंगे हम दूरदृष्टि दोष पे, तो जैसा नाम उसके उल्टा काम करेगा। तो दूरदृष्टि, अरे जो भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप लेना चाहते हैं तो। चलो बच्चों आगे देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, आगे आ जाओ। दूरदृष्टि दोष जैसे निकट में था अपने नाम का उल्टा, सेम दूरदृष्टि दोष में अपने नाम का उल्टा, यानी कि इसमें दूर की तो दिखाई देगी पास की नहीं दिखाई देगी। देखो इसमें दूर की वस्तु, यहाँ पे फार साइडनेस भी लिखा रहता है, हाइपरमेट्रोपिया भी लिखा रहता है, हाइपरोपिया भी लिखा हुआ है, यानी हाइपरोपिया भी बोलते हैं इसे, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसे, फार साइडनेस भी बोलते हैं और लॉन्ग साइडनेस भी बोल देते हैं। और हिंदी में दूरदृष्टि दोष पेपर में आएगा। हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित है, तो सीधा आइज से, ठीक है बच्चों। दूसरा ये भी बोल सकता है हाइपरमेट्रोपिया क्या है, दूरदृष्टि। अब सुनो, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की जोन सा दोष हो रहा है वही वस्तु दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे समझो, जोन सा दोष है वही दिखाई देगी, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो दूर दृष्टि दोष एकदम दिमाग में, दूर की वस्तु है भाई दूर की दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष है तो भाई दूर की ही दिखाई देगी। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, इसमें प्रतिबिंब दूर की वस्तु को, सॉरी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। क्लियर हो ना, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसमें प्रतिबिंब, जब उसमें प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता तो इसमें रेटिना के पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। और इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों, यही वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं ध्यान से। उत्तल लेंस का प्रयोग प्रतिबिंब रेटिना से दूर
दूर की वस्तु साफ, पास की साफ नहीं, ठीक है, तो किया जाता है। इस दोष का कारण क्या है, देखो उसमें क्या था, वक्रता का अधिक हो जाना, इसमें वक्रता का कम हो जाना, यानी कि जो लेंस है हमारा आइस का जो लेंस है उसकी वक्रता जो होती है, गोलाई जो है उसका कम हो जाना, और नेत्र गोलक का द्वारक का छोटा हो जाना। सोचो उसमें जो दो दो कारण होते हैं, या तो ये यही, अगर नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक अगर वो छोटा हो गया तो प्रतिभाई पीछे जाके बनेगा ना, और अगर नेत्र गोलक बढ़ गया तो प्रतिबिंब बीच में ही कहीं बन जाएगा, ठीक है। तो उस वाले में था बड़ा होना, और इस वाले में गोलक का छोटा होना, जैसे गोलक छोटा होगा तो प्रतिबिंब बाहर बनेगा, तो उससे भी इमेज नहीं दिखाई देगी। तो अब हम इस दोष का क्या देखते हैं, निवारण देखते हैं। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की साफ दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के दूर बनता है, नहीं पीछे बनता है। और उपचार में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, कारण मैंने अभी आपको बता दिए। अब आप यहाँ देखो ध्यान से। अच्छा तो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी आईज आईज है ना, इस आईज का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है, तो आयरस, ये ध्यान रखना, आंख का आयरस वाला भाग स्कैन होता है, ठीक है। जब भी कभी आप जैसे पेपर देने जा रहे हो, कुछ हो रहा है और आंख का कौन सा भाग स्कैन करवाया जा रहा है, तो आयरस वाला भाग स्कैन करवाया जा रहा है, वो मुझे आयरस में बताना था, मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इस वाली इमेज को देखो, फिर मैं इसे हाथ से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। इमेज देखना बच्चों, पहले इमेज ठीक दिख रही है, इमेज ठीक दिख रही है बच्चों, ठीक है, हर एक लाइन ठीक से दिख रही है ना, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या था, हमें दूरदृष्टि दोष, तो मैंने कहा था कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उससे दूर बनता है, तो ये दूर बनना है प्रतिबिंब, तो कैसे दिखाई देगी वस्तु, नहीं दिखाई देगी। तो इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस प्रतिबिंब को जो दूर बनना है इसे रेटिना पर बना देते हैं। अब देखो मैं कैसे बता दूं, इसे हाथ से बना कर बताता हूँ आपको। फिर वही हम शेप ले लेते हैं इसके लिए, हमने इस ले ली अपनी आपकी सहूलियत के लिए, ये इसमें मैंने लेंस, जो उत्तल लेंस, आंख का लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसमें दूरदृष्टि से तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो वस्तु रखिए मान लो यहाँ पास में वस्तु है ना, इससे पास में वस्तु रखी है, तो इससे ऐसे की रेस ऐसे है, और इसने कन्वर्स किया, कन्वर्स करके बाहर निकला, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, बाहर। अब सोचो कि ये पास में रखी है, जब पास में रख के दूर जा रही है तो हम कुछ ऐसा करें कि किरणें ये और पास आ जाए, ये किरणें थोड़ी और पास, अगर ये किरणें और पास आएंगी तो जो दूर जा रही है वो अंदर ही बन जाएगी, है ना, जो दूर जा रही है वो अंदर बन जाएगी। तो किरणों को थोड़ा पास लाए, और पास लाने का काम यानी कन्वर्स करने का काम जो है वो कौन करता है, वो करता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर हमने लेंस लगाया उत्तल। अब ये जो दो रेस बाहर जा रही थी, ये दो रेस अंदर की तरफ आ ऐसे, और इमेज कहाँ बन गई बच्चों, इमेज बन गई रेटिना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसका काम ही है मर्ज करना, तो इसने क्या करा, और इन चीजों को और मर्ज कर दिया, पास लिया ही, ठीक है। अब स्केल तो है नहीं बिल्कुल सटीक दिखाई, इतना समझना, तो इसने क्या करा, पास लाई चीजों को, जब ये पास लाई तो फिर इस पे पड़ी, इसने और मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर दूरदृष्टि दोष है तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो बच्चों कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। अच्छा तो एक बार फिर देख लें आप इसे, अब देखो समझ में आ रहा होगा, है ना, पूरा समझ में आ रहा है। अगर सोचो दूर बन रहा है तो पहली कारण, जिसका मतलब है नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो ये क्या कारण है इसका, है ना, दूरदृष्टि दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा होना, तो वही बताया था, नेत्र गोलक का छोटा होना, क्लियर हुआ। और एक उसकी वक्रता का कम हो जाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यही बनेंगे, शिक्षता कर देते हैं आप, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, तो एक बार मैं इसको और क्लियर कर दूंगा अभी सारी बातें, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ जरा दूरदर्शिता। बच्चों जरा दूरदर्शिता क्या है, यह है प्रेस बायोपिया, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया। इसमें मायोपिया व हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो जाते हैं, और इसके उपचार में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस
दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाइफोकल, ये फिकल नहीं है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझो, जो जरा दूरदर्शिता है ना, ये एज के बढ़ने के साथ, यानी वृद्धावस्था का भी रोग बोलते हैं, वृद्धावस्था का, वृद्ध अवस्था मतलब बुढ़ापे का रोग भी बोलते हैं। तो जरा दूरदर्शिता में बच्चों दोनों रोग एक साथ हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी। अब आपको बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो हमें पास की तो दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, उसके लिए अवतल लेंस। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की तो दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी, उसके लिए उत्तल लेंस। बहुत ध्यान समझना, पास में आप किताबें रखते हैं अपने पढ़ने के लिए, किताबें पास में रख के पढ़ी जाती है, इसलिए पास में रखी वस्तुओं को पढ़ने के लिए अगर आई में प्रॉब्लम है तो उत्तल लेंस का चश्मा आप लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आईज में प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसमें दोनों ही हमारे रोग हो जाते हैं, और इसमें बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। बाइफोकल मतलब एक ही चश्मे में दो लेंस लगाते हैं। मैं चश्मा ही बना कर दिखा देता हूँ, आप देखिए, आप ऐसे ही से ध्यान रखेंगे। तो जब बाइफोकल लेंस का यूज होगा तो नीचे की तरफ बच्चों उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है ना। और ऊपर की तरफ मैं लेंस की तरह ही बना रहा हूँ, अवतल लेंस लगाए, जिससे आपको याद याद रखेंगे, नीचे उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स और ऊपर अवतल यानी कि कॉनकेव। तो अगर प्रेस बायोपिया है, पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रेस बायोपिया से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसने एक बाइफोकल लेंस का प्रयोग कर रखा है, इस लेंस में नीचे कौन सा लेंस लगेगा, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस किसके काम आ रहा है, पास की वस्तुओं को देखने के। भी पीछे बताया है, देखो जब दूरदृष्टि दोष था तो दूर की वस्तु तो दिख रही थी, पास की नहीं दिख रही थी, और पास की नहीं दिख रही थी इसलिए उत्तल लेंस लगाया था। ठीक है, तो उत्तल लेंस पास की वस्तु को देखने के लिए लगाया जाता है, इसलिए नीचे उत्तल लेंस जो पढ़ने के काम आता है और ऊपर अवतल लेंस जो दूर रखी वस्तु को देखने के काम आता है। तो प्रेस बायोपिया जरा दूरदर्शिता में दोनों रोग एक साथ हो जाते हैं। इस लेंस की समस्या से निजात पाने के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, बाइफिकल नहीं है, बाइफोकल है ये, बाइफोकल बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें चश्मा जो हम पहनते हैं नीचे उत्तल और ऊपर अवतल होता है। क्लियर हुआ बच्चों, और पढ़ने का काम यही वाला आता है, सब नोट करके लिख भी सकते हैं। तो जरा दूरदर्शिता हो गई। अब नेक्स्ट देखें और लास्ट देखें, लास्ट है बीमारी हमारी अबिंदुकता। एक बार फिर मैं एक बार चार्ट पे ले आता हूँ आपको, तो देखो कंजक्टिवाइटा, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, और लास्ट है हमारा अबिंदुकता। तो इसे भी कवर कर लें और खत्म करते हैं हम अपना। अबिंदुकता में क्या होता है बच्चों, इस बीमारी में हमें क्या होता है, ये अंधवर नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर है बच्चों, ऊर्ध्वाधर, ये वाला जो पॉइंट है ये है ऊर्ध्वाधर। इस बीमारी में क्या होता है, अबिंदुकता में, यानी कि हमें क्षैतिज और वर्टिकल का पैटर्न समझ में नहीं आता, मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज सीधे सीधी रेखा और ऊर्ध्वाधर लंबी रेखा, है ना, मतलब सीधी ऐसे वाली रेखा, जो खड़ी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर और जो लेटी रेखा होती है वो क्षैतिज। तो हमें क्षैतिज का और ऊर्ध्वाधर का पैटर्न समझ में नहीं आता, जिसके कारण हमारी आईज जो होती है ना, उससे वस्तु कैसे दिखाई देती है, हिलती जुलती जगमगाती दिखाई देती है। जैसे इस इमेज को देखो, यहाँ पर ये है नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज को वहीं पे जहां पर पॉइंट है वहीं दिख रहे हैं, इमेज दिख रही है बच्चों ठीक से, है ठीक है ना। तो जहां पर रोशनी है वहीं को बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है, यहाँ देखो रोशनी फैल गई, फैल यानी हिलती जुलती सी रोशनी फैल गई, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को ड्राइविंग करने में या और कुछ काम करने में, तो ये हिलती जुलती इमेज आती है। अगर हिलती जुलती इमेज दिख रही है तो समझो आपका आईज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न सही नहीं है। और इस लेंस मतलब इस बीमारी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिलेंड्रिकल लेंस का। ये है सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको दूर करने के लिए एस्टिग्मेटिक से दूर होते हैं बेलनाकार लेंस से, यानी सिलेंड्रिकल लेंस से, जिसमें आप इस लेंस को लगा करके फिर वस्तु आप ऐसे दिखाई देगी आपको, जैसे नॉर्मल आइज वाले को दिखाई देती है, नॉर्मल आइज वाले को दिखाई देती है। समझ में आया बच्चों, तो ये था हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का पैटर्न सही नहीं होता, वस्तु हिलती जुलती नजर आती है, लेंस सिलेंड्रिकल लगाया जाता है। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा लास्ट वाला अबिंदुकता। एक बार फिर चार्ट को देख लो आप, स्क्रीन शॉट लेना चाह लेते हैं।
समझ में आया ना, वही लिखा हुआ है इस बीमारी में ऊर्ध्वाधर है, ठीक कर लेना, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज का पैटर्न समझ नहीं आता, वक्रता दोष आने से समस्या उत्पन्न होती है। वक्रता मतलब वही जो आंख होगा आपका लेंस है उसकी वक्रता में प्रॉब्लम होने से आपको ये दोष उत्पन्न हो जाता है, कभी वो बड़ा कभी छोटा, कभी प्रतिबिंब आगे कभी पीछे, यानी कभी रेटिना के पीछे कभी रेटिना के आगे, ऐसे बहुत सारी जगह पर बनता रहता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लें। ठीक है बच्चों, एक बार फिर चार्ट देख लिया पूरा तो कंप्लीट हो जाता है हमारा। रटना नहीं कोई भी, एक दो बार देखना, चीजों को समझना, हो जाएंगे। कंजक्टिवा, पिंक वाला भाग कंजक्टिवा था, और जब पूरा लालीपन हो जाती है तो कंजक्टिवाइटिस रोग हो जाता है, किसका, आंखों का। निकट दृष्टि दोष, जैसे निकट बोला एकदम ध्यान रखो, निकट में तो भैया ने बताया था पास की तो साफ दिखाई देगी, दूर की साफ दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष में पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती, और दूर की नहीं दिख रही थी तो मैंने बताया था अवतल लेंस, तो यही लिख लो कि इसमें किससे दूर हुआ था ये, अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस से दूर हुआ था। दूरदर्शी दोष, दूर की दिख रही है पास की नहीं दिख रही। फिर देखो सेकंड में भी हमें दिखाई थी कि दूर की दिख रही थी पास की नहीं दिख रही थी। जब पास की नहीं दिख रही थी तो हमने उत्तर लेंस लगा के पास की वस्तु देख रही थी, तो उत्तर लेंस लगा के चीजों को और नजदीक ले आए थे और इमेज रेटिना पर बना दी थी। तो इसमें लेंस कौन सा, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस। फिर देखो जरा दूरदर्शिता समझो, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो दोनों ही रोग हो जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। जब दोनों ही रोग हो जाते हैं तो दोनों ही चश्मे पहनने पड़ेंगे, इसलिए एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा लेते हैं बाय फोकल, नीचे उत्तल तो ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, ऊपर नीचे दोनों ही। अबिंदुकता, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का पैटर्न ही समझ में नहीं आता, वस्तु हिलती जुलती नजर आती है। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगाते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है ये, ठीक है। बीमारी भी बता दी है, रोग भी बता दिए हैं, कैसे कैसे होता है वो भी बता दिया, उससे पहले सारा समझा दिया था आइस का। तो पूरा पार्ट हमने आइस का 3 टॉपिक में अपना खत्म किया है, ये हमारा पूरा वीडियो होता है। इसके अलावा मैं हिस्ट्री के वीडियो डाल रहा हूँ, अब धीरे धीरे हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे, और हर वीडियो में इसी तरीके से डालता रहूंगा। क्योंकि बच्चों देखो जब आप पेपर में बैठते हो, सोचो कोई पेपर 3 महीने बाद है, अब आप बैठे, अब मैं यहाँ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाता रहूँ, फिर 3 महीने में तो ढंग से हिस्ट्री ही पूरी होगी। और कोई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा कि पेपर 3 महीने में आने वाला है, तो जितने हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम उन सबको एक साथ लेके चलते हैं कि 2 दिन हमने इसे पूरा, जैसे अब आइस पूरा हो गया, आइस का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आप लोगों का, ऐसे ही हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पूरा कर लेते हैं धीरे धीरे। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट कहने का मतलब है बिल्कुल एक सीरीज में चलेंगे। तो अगर कोई प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा और सोचो मैंने पढ़ा रखा है, तो एक वो भी हो गया। अगर 2 क्वेश्चन आइस से पूछे तो आइस के भी हो गए। अगर एक इकोनॉमी का हो गया तो मैंने इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो एक इकोनॉमी का हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में, इकोनॉमी से जो लिंक होता है इन सब के बारे में बताऊंगा। करंट में कैसे काम चल रहा है, कि क्या क्या मुद्दा है, किसका कैसे मुद्दा है, चाइना का भारत के साथ क्या रिलेशन है, मैकमोहन रेखा कैसे बनी, उनका इतिहास के साथ ही मैं आप लोगों को सारी बातें कवर कराऊंगा। तो आप ना चिंता नहीं करें, आप आराम आराम से धीरे धीरे बस पढ़ते चले जाए, नोट्स बनाते चले जाए, खूब मेहनत करें, भगवान पे विश्वास करें, नंबर पक्का आएगा, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे कराऊंगा जो मैंने पढ़ाया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको लाके कराऊंगा यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फिर देखो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारे यहाँ से छूट भी जाएगी बच्चों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा समझा दिया आप लोगों को, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अब नेक्स्ट फिजिक्स में देखते हैं मैं कौन सा पार्ट आपको कवर कराऊंगा, जो भी कराऊंगा पूरा कराऊंगा बहुत अच्छे से। हिस्ट्री कंटिन्यूटी से चल रही है हमारी, अब आगे हिस्ट्री में हम आगे वीडियो डालने वाले हैं, अपना 3rd पार्ट डालेंगे, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ऐसे ही मैथ में अब आपका एक टॉपिक खत्म होने वाला है, दूसरा मैथ में हम आपको जो भी आपके सर पढ़ाएंगे वो पूरा टॉपिक कवर कराएंगे, और साथ ही साथ रेलवे के जो प्रीवियस ईयर है वो भी हम आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे में आएगा बच्चों, रेलवे के लिए तो है ही बेस्ट, ये आपको एसएससी में भी काम आएगा, यूपी में भी काम आएगा, ये सब जगह काम आएगा। आप खूब मन से पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े। चलो राधे राधे, हरे कृष्णा सबको।